सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब देविका और अनुपमा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। जिस औरत ने अनुपमा देविका को बुलाया था टीटू के बारे में सारे राज खोलने के लिए, अब वो औरत तो वहाँ पर है ही नहीं। पर लेकिन किसी ने अनुपमा के ऊपर और देविका के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। ऐसे में देविका अनुपमा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती हैं। अब उनको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। ऐसे चलता रहा तो वो आदमी जल्द ही खिड़की तोड़ देगा और उन्हें लूट लेगा। पर लेकिन यहाँ पर कोई आ जाता है समय रहते और उन दोनों को बचा लेता है। वो उस आदमी की जब का पटाई करता है और उसके होश छाने लगा देता है। और ये शख्स और कोई नहीं, हमारा अनुज है। जी हाँ, अमेरिका हो या चाहे फिर इंडिया, अनुपमा के ऊपर अब कुछ दिन मुसीबत आई है, सबसे पहले अनुज उसके साथ खड़ा होगा। और आज उसने बात साबित कर दी है। अनुज सही समय पर सही वक्त पर हर जगह पहुंच जाता है अपनी अनुपमा के लिए। और आज भी ऐसा ही हुआ। जब अनुपमा देखती है कि अनुज ने उसकी जान बचा ली तो देखकर यकीन नहीं कर पाते कि अनुज उसके सामने खड़े हैं, वो भी इतनी रात को इस सुनसान रोड पर। देविका ने मन भूत देख लिया। उसको यकीन नहीं होता कि अनुज उसके सामने खड़ा है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अनुज कहता है कि अनु तुम ठीक तो हो ना, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनुपमा कहती है कि आप यहाँ कब गए और आप इतनी रात को क्या कर रही हैं। अनुज कहता है कि अनुपमा मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और रास्ते में बहुत ट्रैफिक था तो मजबूरन हमें इस रूट से आना पड़ा। पर लेकिन जब मैंने देखा कि एक आदमी किसी को परेशान कर रहा है और जब मैंने देखा कि वो तुम और देविका हो तो मैं शांत कैसे बैठ जाता। अनुपमा कहता है कि आप ठीक तो ना, आपकी लगी तो नहीं। और छोटी छोटी क्या है, वो ठीक तो है ना। अनुज कहता है कि हाँ, वो गाड़ी में बिल्कुल सेफली बैठी है। और इतना कहने के बाद अनुपमा लग जाती है उसके गले और कहते हैं कि अनुज आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने सही वक्त पर आकर हमारी जान बचा दी। अगर आप ना आते तो जाने हमारा क्या होता। देविका मैंने एक पल गवाए उन दोनों को अलग करती है और कहती है कि अनुपमा ये तू क्या कर रही है, शायद तू भूल गई कि आदमी कौन है। तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और तो फिर इससे मदद क्यों ले रही है और तू इससे बातें क्यों कर रही है। तुझे पता है ना कि इसने क्या कर तेरे साथ। अनुज जो भी कुछ 5 साल पहले हुआ शायद तू भूल जाए, पर लेकिन मैं बात कभी नहीं भूलूंगी। इस अनुज ने तुझे डिवोर्स दिया, यहाँ से अमेरिका भाग गया और वहाँ जाके कुछ शादी करने की प्लानिंग कर ली, पर लेकिन तू अभी की वही है। और अनुज तुझसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये अनुज दूर रहना, पर लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और आज उसका अंजाम ये है कि तू उसके पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गया। वो कहती है कि अनुज एक बात ध्यान रख, जो गलती अनुपमा ने 5 साल पहले कर दी अब वो नहीं करने वाली। अब तेरा अनुपमा को चांस भी नहीं है, चाहे तू कुछ भी कर ले, अब तू अनुपमा को भूल जा। अनुज कहता है कि देविका मेरी बात तो सुन, ऐसा कुछ भी नहीं समझ रही है, यहाँ बस मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। देविका कहते हैं कि अनुज मुझे उससे बात ही नहीं करनी तो अपना मुंह बंद रख। पर लेकर यहाँ पर छोटी अनु यानी आद्या बीच में कूद पड़ती है और कहते हैं कि आखिर आप होती कौन है, मेरे पॉप से बात करने वाली। आपको क्या लगता है कि मेरे पॉप्स आज भी अनुपमा जोशी के पीछे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बेस्ट फ्रेंड अनुपमा जोशी मेरे पॉप्स के पीछे है, ना कि मेरे पॉप्स उनके पीछे। और ये पूरी कोशिश करते हैं कि पॉप्स इनके पास आ सकें, इनके नज़दीक रहे, पर लेकिन मेरे पॉप्स को छू से प्यार ना कि इनसे। और बात रही इंडिया आने की, तो हम यहाँ पर डिम्पल जी की शादी के हैं ना कि आपके लिए, तो आप अपने मुंह बंद रखिए। और खबरदार, जो आपने आज के बाद मेरे पॉप से ऐसे बात करी वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दिगो कहती है कि अनु तुझको शांत कर ले वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये तेरी और अनुपमा की बेटी है, इससे मैं शांत हूँ, वरना इसको मैं तमीज़ अभी के भी सिखा दूँ। यहाँ पर वनराज चुपचाप शांत खड़ा होगा, सारे पास सुन रहा होता और सब कुछ देख रहा होता। यहाँ पर वनराज आया तो उस औरत का ये था जिस औरत को अनुपमा ने बुलाया था, पर लेकिन वो औरत अब फिर से भाग चुकी है और वनराज के प्लान में फिर से पानी फिर चुका है। अगर वो औरत सही समय पर नहीं मिली तो उसका प्लान पूरा फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अनुज आ चुका है, देविका भी यहीं पर है, अब क्या धमाका होने वाला है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।